नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही कीचड़ युक्त ये गलियां किसी स्लम बस्ती की नहीं बल्कि साइबर सिटी के एक वार्ड की है, जहां पिछले काफ़ी समय से सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। हालात ये हो गए कि यहां के निवासियों को इन कीचड़ युक्त गलियों से निकलना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब तो यहां के निवासियों को महामारी का भी डर सताने लगा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वार्ड परिषद से लेकर निगम के अधिकारियों तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। जय हिंद, जय भारत। किस मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति बनाओगे? देखिए, मैं मानव जन कल्याण सेवा से प्रदीप दैया, मैं एक संस्था चलाता हूँ, NGO, ठीक है। और जिस तरह से ये समस्या यहाँ पे जूझ रही है, विष्णु गार्डन, जीवलोक वगैरह, जो दोनों समस्या है, दोनों बहुत ही गहरी समस्या है और उसके ऊपर विचार सरकार कर नहीं रही है। तो मैं क्लियर ये कर देना चाहता हूँ कि बुधवार, अभी जो बुधवार आने वाला है, 2 दिन का समय है इनके पास में, प्रशासन के पास में। प्रशासन अगर जो 2 दिन के अंदर ये समस्या का समाधान करने हेतु अगर जो आते हैं, कार्य चालू करते हैं तो ठीक है। अगर 2 दिन के बाद में अगर जो ये नहीं आते हैं तो बुधवार के दिन पहले तो चक्का जाम होगा। चक्का जाम 24 घंटे के लिए होगा और चक्का जाम के बाद में फिर यहाँ पे आमरण अनशन दोबारा से चालू हो जाएगा। इस चीज़ की मैं घोषणा करता हूँ। मैं अपने निवासियों को इस तरह से दर दर मरते हुए नहीं देख सकता। इससे अच्छा है कि मैं ही प्राण त्याग दूं। इसलिए मैं आमरण अनशन की 24 घंटे के बाद मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। अगर से इस समस्या का समाधान 2 दिन के अंदर नगर निगम प्रशासन ने नहीं किया, MCG ने नहीं किया। इसमें वार्ड नंबर 1 भी आता है, मिथिलेश बरवाल जी भी सुन ले और योगेंद्र सारवान जी भी सुन ले। कोई कहता है कि वार्ड नंबर 11 में जुड़ गया और कोई कहता है कि वार्ड नंबर 1 के अंदर है। दोनों पार्षदों से खास करके विनती भी करता हूँ कि दोनों पार्षदों से अपील करना चाहता हूँ कि तुम भी अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिए। मंगलवार तक इस समस्या के अंदर या तो निवारण कीजिए, नहीं तो बुधवार को हम ठाकर चक्का जाम कर देंगे। 24 घंटे चक्का जाम रहेगा मेरा। 24 घंटे के बाद मैं आमरण अनशन पर आ जाऊँगा। मैं वहीं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा। गिरधारी लाल शर्मा। क्या करने वाले आगे, आपकी रणनीति क्या रहने वाली? जिस तरह से बड़ी रणनीति 3 महीने तो हो गए इनको देखते हुए, बार बार जाते हैं, कंप्लेंट कर चुके, कोई कंप्लेंट की सुनवाई नहीं है। ना कोई टैंकर भेजते हैं, ना घर में से पेशेंट बीमार है तो उसको किस साधन से लेके जाएंगे, घर से निकालने के लिए जगह भी नहीं है। पेशेंट को कोई साधन आने के नहीं, पैदल नहीं जा सकता बंदा। साधन तो बात छोड़ो, साधन की तो पैदल तक नहीं जा सकता। तो इस प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं हम? आते हैं यहाँ सुन जाते हैं, कहते हैं भेज रहे हैं, कर रहे हैं कार्रवाई। SDO साहब भी आए थे, JE भी आए थे, सब आए थे। कह रहा जी अभी 2 दिन का हमको टाइम दे दो, ठेकेदार से हम बात करते हैं, अभी पार्षद से भी बात करेंगे। हमने लिखित कार्रवाई उनको भेज दी है, 2 नोटिस भेज दिए हैं, 3रा नोटिस हम भेज देंगे, उसके बाद में हम आपसे बता देंगे। आज 15 दिन हो गए उनको भी आए हुए हैं यहाँ, अभी तक कोई सुनावनी नहीं हुई है यहाँ पे। हम ये बहुत मजबूर हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हमारा पानी कोई किसी का कोई गंदा कोई किसी के घर के आगे नहीं भरने देगा। हम आपस में लड़ते हैं, वो लड़ा के चले गए अपने घर जाके बैठ गए। हमारी कोई सुनावनी नहीं है, सब जगह हम कंप्लेंट करके थक के अपने घर में बैठ चुके हैं। विष्णु गार्डन के निवासियों की माने तो गलियों में सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके चलते जीना मुहाल हो गया है। हालात ये है कि घर से कहीं भी जाने के लिए इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। अब तो उन्हें महामारी का डर सताने लगा है। गलियों में सीवर ओवरफ्लो को लेकर विधायक, पार्षद और निगम अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका है। विष्णु गार्डन के निवासियों की माने तो अब आर पार की लड़ाई को लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ के निवासियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह राजेंद्र पार्क फ्लाईओवर को जाम कर देंगी। बेटा, मेरा नाम सुषमा रानी है और मैं वार्ड नंबर 1 विष्णु गार्डन नियर गौतम हॉस्पिटल के वहाँ रहते हैं। हमारी समस्या का समाधान किया जाए। और देखो, वो आते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, कहते हैं भाई उसने ये कर दिया, वो कर दिया, झूठ मूठ बोल के और हमारे आपस में झगड़ा करा के और रवाना। नहीं कोई काम करना, नहीं कोई करना। और कोई का बच्चा या कोई हम में से कोई भी कुछ हो जाएगा तो उसका समाधान कौन जिम्मेवार होगा? क्या परेशानी है? अरे परेशानी सारी पानी की परेशानी है, सीवर लाइन की परेशानी सारी, कौन
सी परेशानी नहीं है, पहले बताओ। जब हम घर से ही ना निकल सकते हैं, जब हम घर से ही नहीं निकल सकते हैं, हमारे कोई बच्चा बीमार है, कुछ है, तो हम करेंगे क्या बेटा? प्रशासन से क्या? प्रशासन से यही है, जो हमारे सब हमारे ये जो जेंट्स लोग जो कह रहे हैं कि अगर मंगलवार तक कर दिया जाए, इन्होंने समस्या का समाधान या कोई आके कराए तो ठीक है, नहीं तो जो ये चक्का जाम करेंगे, हम सब लेडीज भी जाएंगे, हम अपने बच्चों को भी लेके वहीं पे पहुंचेंगे। फिर जो प्रशासन को करना हम तैयार है, जहाँ तक प्रशासन हमारे को लेके जाना चाहे वहीं तक लेके जाओ। आते कहते हैं कि हमें गाड़ी गलौज देते, हम कहते हैं अगर हम गाड़ी गलौज देते हैं 100 नंबर पे फोन करो आप, हम खुद जाएंगे, वो आके देखेंगे। है झूठ मूठ बोल के कहते कभी इस आंटी ने हमारे को गाड़ी दे दी, इस आंटी ने यूं कर दिया, मेरा नाम भी झूठा बोल के गया है वो कि भाई इस आंटी ने मेरे को गाड़ी दी। अगर गाड़ी दी है तो मेरे को जहाँ तक कहो वहाँ तक चलने को तैयार हूँ मैं, जहाँ तक कहेगा वहाँ तक चलने को तैयार हूँ मैं। अनिल गुलिया। आप बताओ कि क्या दिक्कत है? हॉस्पिटल में आना है, बुखार है, बताओ कैसे हॉस्पिटल के आगे ये हाल है, तो आम जगह क्या हाल होगा? जिन्होंने इतने पैसे लगा के हॉस्पिटल खोल रखे और वह हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं इलाज के लिए, घने बीमार और एलर्जी और हो जाएगी। अब बताओ कैसे जाएंगे यहाँ पे? हम ये निगम से ये कहना चाहते हैं कि निगम सोई हुई है, बिल्कुल अंधा निगम है। टैक्स वैक्स भी भरते हैं, लेकिन सब कुछ भरते हैं, हमने तो फ्लैट बनाने के लिए पूरा चार्ज भी भरा हुआ। कितनी परेशानी? पूरा 1.5 महीने से तो मुझे रात दिन बैग चल रही है, डॉक्टरों को दिखा रहे कोई बीमारी नहीं है, सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन मेन बीमारी तो है रोड के ऊपर लैटरिन और सब कुछ आ रहा है। आज आप क्या कराने आए थे जो क्या समस्या का समाधान? आज आप हॉस्पिटल आए थे तो क्या? बुखार चढ़ा हुआ, अब कैसे जाऊँ इस हॉस्पिटल में? जा नहीं सकता, बुखार में पानी में कैसे घुसूँ? नाम क्या? अनिल गुलिया। लोगों की माने तो वह भले ही साइबर सिटी गुरुग्राम में रहते हैं, लेकिन इसको नरक सिटी कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वह नरक में ही जी रहे हैं। नरक का जीवन जीकर बेबस और मजबूर ये लोग तमाम टैक्स भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि यहाँ के निवासियों की समस्या का कोई समाधान हो पाता है या फिर नहीं, फिर यहाँ के लोगों को आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।